एल्टो भैया। तो साथियों, एल्टो भैया की इस न्यू वीडियो में आप सभी का तहे दिल से वेलकम है। देखेंगे आज साथियों, अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त नहीं है। आपका एग्ज़ाम जो है 10 जुलाई से शुरू होने के लिए जा रहा है। तो अब आपके पास केवल ओनली फॉर 1 महीने का वक्त रह गया है। उस 1 महीने में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं या फिर अपने वक्त को गंवा सकते हैं। तो आइए आज़ीज़ साथियों, आज का जो ये वीडियो है आप सभी के फ़ारसी एग्ज़ाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और उसी से रिलेटेड आप सभी का ये वीडियो है। और ये पार्ट 1 वीडियोज़ है, आप सभी को इसी तरह पार्ट वाइज आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी। जी हाँ आज़ीज़ साथियों, आएगा तो आएगा, इसी से 100% आएंगे ही एग्ज़ाम में आपके। तो चलिए, आप एल्टो भैया को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे मेरे प्यारे अजीज साथियों, ऑब्जेक्टिव जो आपका बनेगा इसी से बनेगा। जी हाँ, देखेंगे जैसे कि सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज़ देखिए, आपको मैं बता दूँ, अब आपके एग्ज़ाम में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कहता किसको है तो उसे भी आप समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक सवाल रहेगा, जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है और इसी का ऑप्शन नंबर ए करके, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी करके आप सभी का आंसर रहेगा। केवल उसमें इस तरह करके टिक लगाना है, जो भी आंसर उसका रहेगा। इसी को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और सब्जेक्टिव उसे कहते हैं कि जैसे ये सवाल दिया हुआ है, अब उसके बाद आपके जो आंसर शीट होंगे उसमें आपको लिखना होगा। तो देखिए आज़ीज़ साथियों, मैं आप सभी को इसी में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताने की कोशिश करूंगा। तो ये सभी जो आपके सवालात है वो मोस्ट VBI हैं, इससे आएंगे ही आएंगे 100%, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पर कहता है कि इमाम गज़ाली का असल नाम क्या था। ये फ़ारसी का मोस्ट VBI क्वेश्चन है आज़ीज़ साथियों, इसे आप जहन नशी कर लें। इमाम गज़ाली का असल नाम क्या था। तो अज़ीज़ साथियों, यहाँ पर दिया हुआ है अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली, ठीक है। तो इसी तरह करके आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पर इसका जो आंसर क्या होगा कि इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली, तो ऑप्शन नंबर ए में दे देगा। उसके बाद क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में सैयद अबुल हसन, ऑप्शन नंबर डी में अबू बकर सिद्दीक, इस तरह करके ऑप्शन देगा। तो आपको क्या चूज़ करना है, इमाम गज़ाली का जो असल नाम यानी कि रियल नाम उनका क्या था, तो क्या नाम है, फिर हमारे साथ उनको रटने की कोशिश कीजिए, इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली। चलिए अज़ीज़ साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे सवाल नंबर 2 कहता है कि इमाम गज़ाली की सने पैदाइश क्या है, यानी कि इमाम गज़ाली जो थे किस साल पैदा हुए थे वो। तो इमाम गज़ाली की जो पैदाइश हुई है वो 1058 ईस्वी में पैदा हुए थे, ठीक है। अब उसके बाद आज़ीज़ साथियों देखेंगे, इसी में ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा कि इमाम गज़ाली की सने पैदाइश क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इस तरह दे देगा आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए में दे देगा आपको 1057, ऑप्शन नंबर बी में दे देगा क्या कहते हैं 1058, ऑप्शन नंबर सी में दे देगा 1059 और ऑप्शन नंबर डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या टिक मार करके आएंगे, ऑप्शन नंबर बी को, क्योंकि इमाम गज़ाली की जो सने पैदाइश है 1058 ईस्वी है। चलिए आज़ीज़ साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि इमाम गज़ाली के खुतूत का मजमुआ किस नाम से मशहूर हुए। देखेंगे आज़ीज़ साथियों, जब आप अपने क्या कहते हैं मदरसा बोर्ड का जो सिलेबस है उसके मुताबिक जब आप पढ़ेंगे, न्यू जो सिलेबस आया है, तो उसमें ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है नहीं उतना वक्त कि आप बुक को पढ़िएगा, क्योंकि अब आपके VBI क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि खुतूत यानी ख़त का भी मजमुआ था इमाम गज़ाली का, तो वो किस नाम से मशहूर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फ़ज़ाइल अलनाम अन रसाइल हुज्जतुल इस्लाम, ठीक है। इस नाम से इनका जो क्या कहते हैं इमाम गज़ाली का खुतूत क्या कहते हैं मशहूर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आज़ीज़ साथियों कि कीमियाए सआदत किस किताब का खुलासा है। तो साथियों, एक किताब है जिसका नाम है कीमियाए सआदत, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी किताब का ये खुलासा है, तो इसका जवाब हो जाएगा अहयाउल उलूम का। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि कीमियाए सआदत का मौजू क्या है। तो साथियों, कीमियाए सआदत का जो मौजू है आप सभी को क्वेश्चन में इस तरह दे देगा, बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो आप क्या सवाल वहाँ पर बना के आएंगे कि फलाह दारैन, यानी कीमियाए सआदत का जो मौजू है, मौजू का मतलब आप समझिए कि टॉपिक जो है उनका वो क्या चीज़ है, तो फलाह दारैन का है, ठीक है।
आइए अजीज साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि काबूस नामा किसकी तालीफ है। अब इस तरह भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि काबूस नामा क्या है, शायरी मजमुआ है या फिर क्या कहते हैं इंशाइया है। तो ये क्या है काबूस नामा, तो ये तालीफ है। तो साथियों ये किसकी तालीफ है, अमीर अंसर क्या कहते हैं, इसका नाम है अमीर अंसरुल माली के काउस, ठीक है, इन्हीं का ये काबूस नामा की तालीफ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि काबूस नामा का मौजू क्या है, यानी कि काबूस नामा जो एक तालीफ है अजीज साथियों, इनका जो मौजू क्या है, यानी कि इनका जो सब्जेक्ट, इनका जो निचोड़ कहने का है वो क्या चीज़ है, तो इखलाक व नसीहत, ठीक है, इसका मौजू है किसका, तो काबूस नामा का। नेक्स्ट सवाल अजीज साथियों आप देखिए। आइए नेक्स्ट सवाल कहता है यहाँ पर कि सवाल है कि गुलिस्तां के मुसन्निफ का नाम क्या है। देखेंगे आज़िज़ साथियों ये गुलिस्तां है जिनके राइटर, मुसन्निफ का मतलब होता है राइटर यानी कि लेखक। इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक कौन है, शेख सादी शहराजी, ठीक है। तो आप सभी को फ़ारसी में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना क्योंकि आपका लैंग्वेज पेपर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आएगा जब आप कुछ थोड़ा सा अच्छा कुछ लिख करके आइएगा तब। उसके बाद देखेंगे आज़िज़ साथियों सवाल कहता है कि गुलिस्तां कब लिखी गई, ठीक है। तो गुलिस्तां जो था साथियों 656 हिजरी में लिखी गई। अजीज़ साथियों आप सभी को मैं इस वीडियोस के माध्यम से कहना चाहूँगा ये वीडियो इसको छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम वगैरह भी देखते हैं, अगर वो सभी देख रहे होंगे और अगर थोड़ी सी भी पढ़ने में मुझे मिस्टेक हो जाए तो उससे मैं माजरत चाहता हूँ, आप माफ़ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उसे मैं इस्लाह करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अब आइए नेक्स्ट सवाल का था अज़ीज़ साथियों कि जामी की किताब का नाम क्या है, यानी कि जामी एक राइटर है, ठीक है, यानी लेखक है, मुसन्निफ है, उनकी किताब है कोई आपके निसाब में, उनका क्या नाम है, तो जामी की किताब का नाम जो है बिहारिस्तान, ठीक है। उसके बाद आज़िज़ साथियों परेशान किसकी किताब है, एक किताब का नाम है परेशान। देखिए किताब सब का नाम कितना ख़ास मज़ेदार नाम सब लग रहा है, ठीक है। परेशान किताब के मुसन्निफ़ कौन है, तो कहता है कि क्या कहते हैं क़ाआनी की किताब है, यानी राइटर का ही नाम है क़ाआनी की किताब है। यहाँ से आप इसे रटने की कोशिश कीजिए, परेशान जो है किसकी किताब है, तो परेशान क़ाआनी की किताब है, ओके। यानी परेशान जो है कहानी, इस तरह आप रट लीजिए कहानी की किताब है, तो वहाँ पर राइट आंसर मार करके क्या आइएगा, क़ाआनी की किताब। चलिए आज़िज़ साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल फिर कहता है कि गुलिस्तां में कुल कितने अबवाब हैं, यानी गुलिस्तां में कुल कितने अबवाब हैं। अबवाब का मतलब समझिए क्या कहते हैं, जिस तरह आपके किताब में चैप्टर रहते हैं तो उसी टाइप से इसमें अबवाब, यानी कि बाब का जमा होता है अबवाब, ठीक है। यानी बाब हो गया एक वचन और अबवाब हो गया बहुवचन। तो गुलिस्तां में कुल कितने अबवाब हैं, तो साथियों 8 अबवाब हैं। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि इखलाक़े जलाली के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, यानी कि एक किताब है जिसका नाम है इखलाक़े जलाली। इनके राइटर कौन है, इनके लेखक कौन है, तो मोहम्मद जलालुद्दीन दवानी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इखलाक़ जलाली से याद रखिएगा जलालुद्दीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल कहता है कि मुल्ला काशिफ़ी का ताल्लुक़ किस सदी से है, यानी एक मुल्ला काशिफ़ी नाम है उसका जो ताल्लुक़ है किस सदी से है, ठीक है, तो 9वीं सदी हिजरी से है। उसके बाद कहता है साथियों कि हेरात के रहने वाले को क्या कहते हैं, तो हेरात के रहने वाले को हरवी कहते हैं। अजीज़ साथियों आप सभी को एक थोड़ा सा चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप अपने स्कोर ज़्यादा लाना चाहते हैं फ़ोक़ानिया एंड मौलवी में तो सिलेबस तो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो साथियों उसके लिए आप सभी को फ़ोक़ानिया एंड मौलवी दोनों के लिए आप सभी का अभी 50% डिस्काउंट के साथ चल रहा ऑफ़र। अजीज़ साथियों ये ऑफ़र कुछ समय के लिए ही रहेगा, मात्र 199 रुपये में ये नोट्स आपको दिया जा रहा है। इस नोट्स के लिए आपको संपर्क करना है इस नंबर पर 92, उसके बाद अजीज़ साथियों 633, उसके बाद है 41 119। इस नंबर पर केवल ओनली फॉर व्हाट्सअप करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। तो चलिए अजीज़ साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि अल्लामा दवानी की वफ़ात कब हुई, तो अल्लामा दवानी की जो वफ़ात हुई थी वो 908 हिजरी में हुई थी। आइए नेक्स्ट सवाल
सवाल कहता है कि मिर्ज़ा बैदल का पूरा नाम क्या था। तो साथियों मिर्ज़ा बैदल का पूरा नाम मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बैदल था। ठीक है, तो साथियों इस तरह करके आप सभी का सवालात को मैं करवा रहा हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। अजीज साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही ऑब्जेक्टिव रहेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके। चलिए फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 लेक्चर में। और साथियों इसका प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, ठीक है, तो उस प्ले लिस्ट पर जाकर के आप देखिएगा, क्योंकि इधर उधर भटकिएगा तो फिर आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए आप एल्टो भैया को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों में भी इस वीडियोस को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं P2 वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।